गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्णमाला और शब्द के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए है। वर्ण। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर के नाम से जाना जाता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। इस प्रकार वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। अक्षरों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उनको तोड़कर नहीं लिख सकते हैं। वर्ण के भेद। अब हम वर्ण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कुल 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट व्यंजन। व्यंजन कुल 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। कुल मिलाकर 33 व्यंजन। इस प्रकार वर्ण के दो भेद स्वर और व्यंजन टोटल 44 होते हैं। स्वर और व्यंजनों के अलावा कुछ और वर्ण भी वर्णमाला में होते हैं, जिनकी जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है। जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष, प्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ़। ये व्यंजन ड और ढ में नीचे नुक्ता लगाकर बनाए जाते हैं। इनमें नुक्ता लगाकर इनके उच्चारण में अंतर आ जाता है, जैसे डंडा। और यदि हमने नुक्ता लगाया तो पेड़। ड और ड़। ऐसे ही ढ और ढ़। नेक्स्ट अयोग वाह। अंग और अह, ये दो वर्ण अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों की ध्वनियाँ निकलती हैं। इसलिए ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट अंग। इसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे गंगा, बंदर आदि। नेक्स्ट अ। इसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे गांव और चांद। नेक्स्ट अह। इसे विसर्ग कहते हैं,
जैसे प्रातः और अतः। अंग, अ और अह ये तीनों मात्राओं के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं और इन 52 अक्षरों की जानकारी हमें सही प्रकार से होनी आवश्यक है। यदि हम इन्हें अच्छे से लिखना और पढ़ना जानते हैं तो हिंदी भाषा लिखने में हमें बहुत सरलता मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। वर्णमाला के अध्ययन के बाद हम वर्णों से शब्द बनाना सीखेंगे। वर्णों के माध्यम से हम दूसरों को अपनी बात नहीं समझा सकते हैं। इसके लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। एक या एक से अधिक वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जोड़कर हम शब्दों की रचना कर सकते हैं। मतलब कि शब्द जो वर्ण होते हैं उनको एक समूह में लिखकर हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन वो समूह भी सही क्रम में होना चाहिए। इस प्रकार से शब्द की परिभाषा एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों का ऐसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो वे शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जो वर्ण हैं उनका जो समूह बनाएंगे वो सार्थक होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, जैसे कमल, सिपाही आदि। यदि इन्हीं वर्णों को सही क्रम में नहीं रखा जाए तो ये सार्थक शब्द नहीं कहलाएंगे, जैसे लमक, पाहिसी, सनमा आदि। इसलिए शब्द रचना के लिए वर्णों का सही क्रम में होना जरूरी है। जो भी शब्द हम बोलते हैं उनका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब हम शब्द के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसा कि इनके नामों से ही ज्ञात होता है, सार्थक स प्लस अर्थक मतलब अर्थ के साथ, और निरर्थक मतलब अर्थ के बिना। जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे बिल्ली, आदमी, पेड़, सहेली, गुड़िया, मिठाई, राजा, खरगोश आदि। इन शब्दों को पढ़ते ही हमें यह पता चलता है कि हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं। उनका चित्र हमारे सामने, आंखों के सामने आने लगता है। नेक्स्ट, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से कुछ अर्थ नहीं निकलता हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे याड़ीगु, गोशखर, रपे, ठाइमी, पलश, मजत, जारा आदि। इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें इनका कुछ भी अर्थ पता नहीं चलता है, अतः ये निरर्थक शब्द है। इस प्रकार शब्दों की रचना के लिए वर्णों का सही क्रम में होना अति आवश्यक है। याद रखने योग्य बातों के माध्यम से हम वर्णमाला और शब्द को एक बार फिर से दोहराते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को
वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। देवनागरी लिपि में पंचम वर्णों के स्थान पर अब अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को पूरे मन से अच्छे से पढ़ सकते हैं और आगे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अभ्यास नंबर 1। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर आपको याद करके कॉपी में लिखने हैं। जैसे वर्ण की परिभाषा लिखकर भेदों के नाम लिखिए। स्वर कितने होते हैं लिखिए। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के 2-2 उदाहरण लिखिए। शब्द की परिभाषा व भेद लिखिए। आदि सभी प्रश्नों के उत्तर इस चैप्टर में ही दिए हुए हैं। आपको सही सही उत्तर लिखने हैं। अभ्यास नंबर 2। नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में जमा कर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए हुए हैं, उनको सही क्रम में जमा कर कोई सार्थक शब्द बनाना है। जैसे कि लबाक से हम बना सकते हैं बालक। इसी प्रकार से सभी वर्णों को मिलाकर आपको सार्थक शब्द बना के खाली स्थानों में लिखने हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।